डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है। स्टॉप। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जाना चाहिए। स्टॉप। जेनेवा में अमेरिकी ट्रेजरी सचिन स्कॉट बेसेंट और चीनी वित्त मंत्री लैन फोन के बीच वार्ता में किए गए सौदे के हिस्से के रूप में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया है और चीन भी अमेरिकी आयातों पर शुल्क को 125% से घटाकर 10% कर रहा है। स्टॉप। इसके अलावा चीन अमेरिका के खिलाफ अपने गैर टैरिफ उपायों को निलंबित कर रहा है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण खनिजों और चुंबकों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। स्टॉप पैरा। वाशिंगटन डीसी में IMF मुख्यालय के बेसमेंट में बेसेंट और लैन फोन के बीच गुप्त बैठक हुई थी। स्टॉप। इसके बाद बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने टैरिफ में कमी का फैसला किया और नए सौदे के लिए समय सीमा तय की। स्टॉप। इस निर्णय ने दोनों पक्षों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नीति से पीछे हटने में सक्षम बनाया। स्टॉप। चीन में नौकरियों पर खतरा था और अमेरिका में मुद्रास्फीति बेलगाम हो रही थी। नई डील चीनी वस्तुओं पर कुल प्रभावी टैरिफ को लगभग 40% पर ले आती है, जबकि अमेरिका पर चीनी कर लगभग 25% होगा। बिजनेस लीडर्स ने ट्रंप से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया था कि टैरिफों से अमेरिकी स्टोर्स को खासा घाटा होगा। स्टॉप पैरा। चीन और अमेरिका अप्रैल से ही ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भारी टैरिफ की दीवारें खड़ी कर दी थी। स्टॉप। यह अमेरिका की तरफ से 145% और चीन की तरफ से 125% तक पहुंच गई। स्टॉप। इन स्तरों पर उनके बीच व्यापार असंभव हो गया और वे प्रभावी रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए तैयार हो गए थे। स्टॉप। दोनों पक्षों ने अब इस हकीकत को समझ लिया है कि उनके अलग होने से उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ वैश्विक विकास भी प्रभावित होगा। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उन्होंने चीन के साथ टोटल रीसेट की योजना बनाई है। इस बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक ने लिखा है कि यह समझौता चीन के लिए एक बड़ी जीत है। स्टॉप पैरा। ट्रंप कह रहे हैं कि हम चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और अमेरिका और चीन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। स्टॉप। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सप्ताह के अंत तक शी जिनपिंग से बात करने की उम्मीद है। स्टॉप। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग के साथ लंबी अवधि की वार्ता विफल हो जाती है तो चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ वापस काफ़ी ऊंचे स्तर पर आ सकते हैं। स्टॉप। लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की
कि दोनों पक्ष एक समझौते पर काम करेंगे, क्योंकि विकल्प अमेरिका और चीनी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना था। स्टॉप पैरा। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ने कहा था कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्थायी सौदा उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से हुआ। स्टॉप। यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष जितना उन्होंने कहा था उससे कहीं अधिक आर्थिक तकलीफ सह रहे हैं। स्टॉप। सवाल यह है कि पहले कौन झुका। स्टॉप पैरा। अब यह साफ है कि पहल अमेरिका ने की। स्टॉप। उसे एहसास हो गया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाए बिना टैरिफ को उच्च स्तर तक नहीं बढ़ा सकता। स्टॉप। अब उसे सबक मिल गया है। स्टॉप। लेकिन ट्रंप इसके साथ ही चीन को उच्च टैरिफ की धमकी देकर बीजिंग से रियासतें हासिल करने में सफल रहे हैं। स्टॉप। हमें तभी पता चलेगा जब अंतिम सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और वह अभी दूर है। स्टॉप। किसी भी तरह का स्थायी सौदा कठिन होगा, इसलिए कोई भी पक्ष अभी जीत की घोषणा नहीं कर सकता है। स्टॉप। अमेरिका चीन टैरिफ समझौते के भू राजनीतिक परिणाम होंगे। स्टॉप। इससे भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। स्टॉप।